वेलकम फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो कि आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आपके लिए हमने चैप्टर लिया है इंडिगो। पहला क्वेश्चन है, ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। और यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस में वो वर्ड आपको लिखना है। दिसंबर 1916 के जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ उसमें वो गए थे। और यहाँ पर आपसे इनके बाद में वो वर्ड पूछा जा रहा है। शायद आपको ध्यान आया हो, अगर नहीं तो यहाँ पर राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में वो हुआ था। और आप जरूर इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देयर वर ब्लैंक स्पेस डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। वहां पर यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है, कितने प्रतिनिधि आए थे और कहीं वहां पर विजिटर्स आए थे। शायद आपको आंसर ध्यान आया हो, 2301। जी बिल्कुल, वहां पर टोटल 2301 यानी 2301 टोटल वहां पर डेलीगेट्स आए थे। 2301। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू ब्लैंक स्पेस विच वॉज इन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने पहले जाने का निर्णय किया जो कि चंपारण के रास्ते में ही था। यहां पर आपको स्थान लिखना है और इसका जो सही आंसर है शायद आपको याद आया हो, यहां पर आएगा मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 4। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट ब्लैंक स्पेस परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जमींदारों ने सभी किसानों को कंपेल्ड यानी बाध्य किया हुआ था कि वे जो जमीन उनके पास थी उस जमीन का इतना प्रतिशत हिस्से पर नील की खेती करें। कितना प्रतिशत था आप ध्यान में करें ये आंसर। इसका सही आंसर है 15%। 15% हिस्से पर उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। ब्लैंक स्पेस हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। यहां पर आपसे आंसर पूछा जा रहा है, एक देश था जिसने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया था, खोज कर ली थी और इसी वजह से इंडिगो प्रॉब्लम हुई थी और वो देश था जर्मनी। यहां पर सही आंसर आएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 6। द ऑथर ऑफ द चैप्टर इंडिगो इज। इंडिगो चैप्टर के लेखक हैं, आपको आंसर याद आया होगा, लुईस फिशर। इसका सही आंसर है लुईस फिशर इस चैप्टर के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 7। इंडिगो चैप्टर इज टेकन फ्रॉम लुईस फिशर्स बुक। जो इंडिगो चैप्टर लिया है वो लुईस फिशर की पुस्तक से लिया है और उस पुस्तक का नाम आपको यहां लिखना है और वो नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ब्लैंक स्पेस गांधी जीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा भी आश्रम से आ गया और यहां पर उसका नाम आपको लिखना है जो आपके चैप्टर में आया है और वो नाम है देवदास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। वहां पर उन्होंने एक डॉक्टर को स्वयंसेवक के रूप में लगाया था वहां के लोगों की जो बीमारियां थी उनका इलाज करने के लिए। और वहां 3 प्रकार की दवाइयां थी। एक तो था केस्टर ऑयल, कुनियन
एंड जो थर्ड नंबर की जो वहाँ पर मेडिसिन थी वो कौन सी थी, शायद आपको ध्यान आया हो, सल्फर ऑइंटमेंट। सल्फर ऑइंटमेंट, गंधक का मलहम, ये दवाई वहाँ पर दी जाती थी। ये 3 दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध थी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ ब्लैंक स्पेस मंथ्स। गांधी जी चंपारण में शुरुआत से लेकर बिना रुके इतने महीने तक लगातार रहे थे। आपका आंसर शायद आपको ध्यान आया हो, और इसका आंसर है 7 मंथ्स। 7 महीने तक लगातार गांधी जी वहाँ रहे थे। हालांकि उनके जीवन का 1 साल पूरा चंपारण आंदोलन में लगा था, लेकिन 7 महीने तक लगातार वो वहाँ रहे थे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।